हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी जरूरी जानकारी सिर्फ आपको इसलिए देते हैं क्योंकि सही जानकारी ही आपकी ताकत बनेगी। अगली खबर, कोरोना रोकथाम के नाम पर सरकारी नीतियों की भूल भुलैया में ले चलते हैं अब आपको। देखिए, भूल भुलैया की बात की है तो आपको भूल भुलैया में जाना पड़ेगा। सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, नियम बनाए हैं कि रेड जोन जिले से आवाजाही नहीं होगी, लेकिन कोरोना के नाम पर कुछ भी, मतलब कुछ भी। पूरे देश की सड़कों पर आम आदमी लगातार पैदल चल रहा है। पैदल ये कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, पर इन्हें बस और ट्रेन की सुविधाएं नहीं है। ये मजाक नहीं तो और क्या है। कहां से आ रहे? कड़ी धूप में एक आदमी दूसरे आदमी को बेरिंग पर बिठाकर खींचकर चला जा रहा है। शिवेंद्र कुमार और बलदेव राजस्थान के पुष्कर से आ रहे हैं, जो कि रेड जोन में आने वाले जिले अजमेर का हिस्सा है और वहां 200 से ज्यादा केस हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के सागर जाना है, जो ऑरेंज जोन है, जहां 9 केस हैं। कहां से आ रहे? ये खड़े हैं यूपी के झांसी में, जो खबर लिखे जाने तक ऑरेंज जोन में है। झांसी से यूपी के मजदूरों की प्रशासन बसों से घर वापसी करवा रहा है, लेकिन इन्हें मध्य प्रदेश जाना है। इनकी मदद किसी ने नहीं की। आगे भी ये 200 किलोमीटर की यात्रा तय करके पहुंच ही जाएंगे। ये तस्वीरें दुखद हैं, मजाक भी लगती हैं। राजस्थान के रेड जोन अजमेर से ये दोनों पैदल कई जिले पार कर यूपी के ऑरेंज जोन झांसी तक पहुंच गए। कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के ऑरेंज जोन सागर भी पहुंच ही जाएंगे। तो फिर इनको सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने वाली बस ही दे दो, ताकि ये आराम से घर पहुंच जाए। क्योंकि वायरस पैदल चलने से खत्म तो होता नहीं है और न ही बस में दूरी बनाकर बैठने से भड़कता है। अब आपको दिखा देते हैं कि देश में मौजूदा स्थिति क्या है। देखिए, कोरोना का अपडेट हर दिन नमस्ते भारत में हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और आपको ये समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन का पालन आपके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए, देश के आंकड़े अब आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आपके लिए स्थिति साफ हो जाए। दिल्ली की बात करें, राजधानी की, तो यहाँ पर 6,923 मामले अब तक आ चुके हैं। 73 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। ये देश की राजधानी का हाल है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 22,171 मामले आ चुके हैं। 832 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण के चलते। गुजरात की बात करें, 8,000 से केसेस यहाँ पर ज्यादा आ चुके हैं। मौत 493 लोगों की अब तक गुजरात में हो चुकी है। तो अलग अलग राज्यों के आंकड़े आपके सामने रखे हैं। उत्तर प्रदेश में 3,467 केसेस आ चुके हैं। मौत 74 लोगों की अब तक हो चुकी है कोरोना के चलते। और इसके अलावा राजस्थान में 3,814 केसेस आ चुके हैं। 107 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण के कारण। मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, 3,614 केसेस यहां आ गए हैं। 225 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। इसी तरीके से आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं देश में। मरीज 7,204 तमिलनाडु में है। 47 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। अलग अलग राज्यों के आंकड़े आपके सामने। पश्चिम बंगाल में 1,939 केसेस आ चुके हैं। मौत हो चुकी है 185 लोगों की। पंजाब में 1,823 मामले आ चुके हैं। 31 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बिहार में 696 लोगों के मामले आ चुके हैं, केसेस आ चुके हैं और 6 मौतें बिहार में अब तक कोरोना संक्रमण के कारण हुई हैं। तो देश की स्थिति हमने आपके सामने रखी, वो भी अलग अलग राज्यों की स्थिति, ताकि आपके लिए सिचुएशन क्लियर रहे। आपके राज्य का किस तरीके का हाल है, आप बेहतर कर सकते हैं, केसेस बढ़ने से रोक सकते हैं लॉकडाउन का पालन करके। देखिए, बहुत जरूरी है ये कि राज्य दर राज्य आपके सामने हम ये जानकारी रखें कि किस राज्य में आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर दिन चीजें बदलती हैं। कैसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र बना हुआ था, फिर दूसरे पर दिल्ली नीचे आ गया, तीसरे नंबर पर गुजरात नंबर 2 पर आ गया। अब आपको बताते हैं कि कुछ गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेकर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं वो क्या हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस आपको हम बता रहे हैं। हर जिले में हर महीने 800 टेस्ट होंगे। ये नई गाइडलाइंस कोरोना को लेकर राज्य सरकारों ने दे दी हैं। इसके अलावा ये टेस्ट रूटीन जांच से अलग होंगे। जो रूटीन जांचें हो रही हैं उससे अलहदा, इसे आप रैंडम सैंपलिंग भी कह सकते हैं। बिना लक्षण वाले लोगों का भी अब टेस्ट होगा, क्योंकि देश में 70% से ऊपर तो मरीज यही हैं बिना लक्षण वाले। इसके अलावा जो नई गाइडलाइंस है उसमें हर जिले में 10 अस्पतालों के सैंपल्स लिए जाएंगे। ये बहुत जरूरी था करना, और ये क्योंकि अब बड़े स्तर पर हम सैंपलिंग भी कर रहे हैं, टेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो ये तो होना ही था। हाई रिस्क ग्रुप में मेडिकल सेवा से जुड़े लोग होंगे। क्यों? क्योंकि ये सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से, फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं। लो रिस्क ग्रुप में गर्भवती महिलाएं होंगी, बिना लक्षण वाले मरीज होंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इम्यूनिटी वहां वीक होती है। इसके अलावा सभी राज्यों को हर जिले में
तैयारी करने के आदेश दिए गए हैं, अलग से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाने के आदेश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर हर जिले में 10 अस्पतालों से सैंपल्स लिए जाएंगे। इन सैंपल्स को आप रैंडम सैंपलिंग भी कह सकते हैं। देखिए, सुबह सुबह कोरोना को लेकर जो खबरों का जखीरा हम लेकर आते हैं आपके लिए, आई बेट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला।